हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कि हेक्सा डेल्टा के टर्मिनल से आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं या फिर डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे आप जो ट्रेडिंग करते हैं इसमें आप डायरेक्शन ट्रेड्स ले सकते हैं। सुबह से कौन से स्टॉक्स मूवमेंट में रहने वाले हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, पर मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आप हेक्सा टर्मिनल का यूज करके एक मोमेंटम जो बन रहा है स्टॉक्स में वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे आप सेटअप को बना सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो मैं आज आपको हमारा 3 टूल यूज करके आप ट्रेडिंग का सेटअप कैसे बना सकते हैं इसका मैं आपको एक अंदाजा देने वाला हूँ, क्योंकि ये सेटअप मैंने अपने लिए बनाया है। तो मैं कैसे वर्क करता हूँ ये मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसके हिसाब से भी बाय सेल करें या ना करें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं सिर्फ मैं कैसे ट्रेड करता हूँ इसका यूज करके वो बताने वाला हूँ। तो मैं आज यहाँ पे 3 चीजें यहाँ पे लेने वाला हूँ। एक है कैंडल चार्ट, एक है सेक्टर स्कोप और एक है इंट्राडे बूस्टर। तीनों चीजें क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये जो तीनों चीज है इसमें चार्ट है वो इसलिए मैंने ऐड किया है कि वो स्टॉक्स में क्या मोमेंटम रहने वाला है वो देखने के लिए मैंने चार्ट ऐड कर दिया है। सेक्टर स्कोप मैंने इसलिए ऐड किया है कि कौन से स्टॉक सेक्टर में क्या क्या मूवमेंट हो रही है ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने सेक्टर स्कोप एक साइड ऐड किया है और एक साइड मैंने ऐड किया है इंट्राडे बूस्टर। वो इंट्राडे बूस्टर मार्केट में कौन से स्टॉक में क्या क्या मोमेंटम बिल्ड हो रहा है वो एक आइडिया दे देता है। तो मैं अभी सुबह सुबह अगर आया हूँ, ये आज संडे इसलिए मैं आपको लाइव में नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर मैं किसी और दिन ये लाइव में प्लान करता हूँ। ठीक है, आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में पूरा ग्रीन है, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में भी पूरा ग्रीन है, इंडस्ट्रियल्स में भी पूरा ग्रीन है। अभी मैं क्या देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इंडेक्स क्या क्या चल रहा है। इंडेक्स क्या चल रहा है मतलब हमारे जो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है वो क्या चल रहा है। तो मैं ये देखता हूँ कि निफ्टी का मोमेंटम क्या है। फिर मैं देखता हूँ कौन से जो सेक्टर है उसमें ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, मतलब तेजी बढ़ रही है या मंदी बढ़ रही है, मतलब सेक्टर वाइज क्या हलचल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज में पूरा ग्रीन चल रहा है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में पूरा ग्रीन चल रहा है। तो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या है। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि कौन से स्टॉक्स है जो ज्यादातर मोमेंटम में है वो हमें इंट्राडे बूस्टर में दिखा रहा है। इंट्राडे बूस्टर में क्या दिखा रहा है और इंट्राडे बूस्टर में भी कोई स्टॉक्स है और सेक्टर परफॉर्मेंस में कौन से स्टॉक्स हाईएस्ट मोमेंटम में है। तो इसके हिसाब से हमें क्या पता चलेगा कि जो निफ्टी है वो ऊपर के मोमेंटम में है, सेक्टर है वो भी ऊपर के मोमेंटम में है, इंट्राडे बूस्टर में वो स्टॉक्स ऊपर के मोमेंटम में बता रहा है कुछ डेटा के हिसाब से जो हमने डाला है, और वो स्टॉक्स वो सेक्टर ऊपर मोमेंटम में वो स्टॉक्स उसी सेक्टर में टॉप मोमेंटम में है, हाईएस्ट मोमेंटम में है। तो हमें एक आइडिया रहता है कि ये स्टॉक है वो अभी हाई मोमेंटम में चल रहा है और उसके ऊपर जाने का चांस ज्यादा है। अभी हम सिर्फ फोन की स्क्रीन के यहाँ पे ऐसे देख के कोई भी स्टॉक्स बाइक्स या सेल कर देते हैं तो क्या होता है कि वो हम बाय करते हैं तो नीचे चला आता है और हम सेल कर देते हैं तो ऊपर चला आता है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं होता है देखने के लिए, सिर्फ चार्ट या फिर कोई 2-3 टूल्स के अलावा। तो इसके हिसाब से हमें क्या है कि हमारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हम क्या है कि कुछ डेटा को देख के ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे इंट्राडे बूस्टर में आपको दिखा रहा है एनर्जी सेक्टर थोड़ा आप दिखा रहा है। तो एनर्जी के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो जो एनर्जी सेक्टर है उसमें गेनर लूजर्स यहाँ पे हमें मिल गए। तो इसमें गेनर लूजर में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से शेयर्स प्लस है कौन से शेयर माइनस है। ओवरऑल गेनर एनर्जी सेक्टर जो है उसका माइनस में रिटर्न चल रहा है। तो एनर्जी सेक्टर कुछ 0.11% माइनस में चल रहा है। तो इसमें जो ये पावर इंडिया है वो मंदी में चल रहा है। तो पावर इंडिया का हम देखेंगे फिर, और गेनर लूजर को अब हम इस साइड में थोड़ा रख देते हैं। अब क्या है, तो यहाँ पे कौन कौन से शेयर्स है एक बार हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे इतने सारे शेयर्स हैं और यहाँ पे भी कई सारे शेयर्स है। यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर्स है, कंज्यूमर स्टेपल्स है। यहाँ से हम किसी भी सेक्टर को सिलेक्ट कर देते हैं। कौन सा सेक्टर को सिलेक्ट कर दूँ, पहला है पावर इंडिया वाला, तो वो तो मुझे दिख ही रहा है, तो पावर इंडिया को ही देख लेते हैं। ठीक है, पावर इंडिया एनर्जी सेक्टर्स का है। तो एनर्जी सेक्टर में यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी सेक्टर में कहाँ गया एनर्जी, ओके यहाँ पे एनर्जी सेक्टर है, पावर इंडिया यहाँ पे रहा। तो पावर इंडिया एक माइनस में दिखा रहा है 2.34%, जो कि सबसे ज़्यादा है, और ओवरऑल पावर जो ये सेक्टर है वो भी माइनस में चल रहा है। तो पावर इंडिया का हम चार्ट देखते हैं। सुबह सुबह यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल बना हुआ है, और हाँ ये जो इंट्राडे बूस्टर का सिग्नल आता है वो सुबह ही आ जाता है, और ये जो सेक्टर स्कोप है वो तो रियल टाइम में लाइव में बिल्डअप होता रहता है। तो ये सेक्टर सुबह भी माइनस था। अब देखते हैं पावर इंडिया
यहाँ से भी हम चार्ट को ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे चार्ट का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करके पावर इंडिया का चार्ट हम देख सकते हैं। तो पावर इंडिया का चार्ट हम डेली में देखें तो आज ये बड़ा डाउन साइड मोमेंटम रहा है, ओपन के बाद डाउन ही चला गया है। अगर हम 5 मिनट का चार्ट देखें, 5 मिनट कैंडल्स का, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा डाउन साइड मोमेंटम हुआ है इसमें, करीबन 3% का ओपन होने के बाद। तो चलो ये तो कोई एक शेयर हो गया जो माइनस हो गया। वारी एनर्जी को ले लेते हैं हम, वारी एनर्जी का चार्ट ऐड कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। वारी एनर्जी में क्या हुआ है, वो भी एनर्जी सेक्टर का ही है, और वो भी एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा माइनस रहने वाले स्टॉक्स में है। और यहाँ पे भी हमारा वारी एनर्जी यहाँ पे आया ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वारी एनर्जी जो 2 शेयर सबसे ज़्यादा माइनस है, वारी एनर्जी, पावर इंडिया और ONGC, वो 3 स्टॉक यहाँ पे दिखा रहे हैं। और पूरे के पूरे सेक्टर को इसने ड्रैग कर लिया है, तीनों स्टॉक्स ने। तो ये स्टॉक्स हमें सुबह ही मिल गए थे, तो हम यहाँ पे सुबह ही अच्छा खासा सेलिंग का एक सेटअप बना सकते हैं, सेलिंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाइंग के साइड कुछ देखते हैं। यहाँ पे एक नौकरी का शेयर है, नौकरी एनर्जी नौकरी है सर्विसेज में। ऑल सेक्टर में हम यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज ही देख लेते हैं, ठीक है। सर्विसेज में नौकरी टॉप पे है, ठीक है, आप देख सकते हैं नौकरी टॉप पे है। और सिर्फ नौकरी नहीं, पूरे के पूरे सेक्टर को ऊपर की तरफ ड्रैग कर लिया है। तो नौकरी का चार्ट देख लेते हैं, और नौकरी का पहले सर्विस सेक्टर में क्या गेनर लूजर चल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सर्विसेज में, सर्विस सेक्टर में नौकरी टॉप पे है, और पूरा का पूरा सेक्टर भी प्लस है, निफ्टी भी प्लस है, तो हमारा ट्रेड का सेटअप बन सकता है। चलो इसका चार्ट ऐड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा ओपन हुआ है, डे ओपन यहाँ पे है। फिर यहाँ से वन साइड मूवमेंट रहा है 3% का, उसके बाद शेयर माइनस आया है करीबन 1.5% तक, उसके बाद फिर से ऊपर का एक मोमेंटम बना है। मतलब हमें यहाँ पे स्टॉक्स इजीली फाइंड आउट हम कर सकते हैं कि कौन से शेयर में अभी मोमेंटम हो रहा है, कौन से शेयर में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। डेटा के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। और एक चीज़ है, ये इसके ऊपर से आप कई लोग बोलेंगे कि ये ऊपर चला गया फिर ये नीचे आ गया है, तो हमारा ट्रेड तो इसमें मिस हो जाएगा, फिर ये अचानक से ऊपर चला गया। तो हमारा एक टूल है HX3, यहाँ पे हम HX3 को फाइंड आउट करेंगे। HX3 को मैं फेवरेट में ऐड कर देता हूँ, और इसको मैं ऐड करता हूँ। तो अभी मार्केट बंद है, HX3 रियल टाइम स्कैनर है। HX3 में क्या होता है, अगर कोई शेयर डेली का हाई ब्रेक करता है, मंथली का हाई ब्रेक करता है, ईयरली, वीकली, कोई भी हाई या लो कुछ भी ब्रेकआउट देता है रियल टाइम में, तो ये रियल टाइम में हमें दिखा रहा है कि भाई ये शेयर डेली हाई ब्रेक कर रहा है। तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा कि हमने सुबह ट्रेड आइडेंटिफाई किया था नौकरी, तो नौकरी ये यहाँ पे तो आ ही रहा होगा HX3 में, फिर ये लो बनाने लगता है, पर डे लो नहीं था इसलिए वो HX में नहीं आएगा। फिर जब ये डे हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, करीबन यहाँ पे ये डे हाई ब्रेक कर रहा है ऐसा HX3 में आने लगेगा। तो हमें ये शेयर, अगर हम इस स्टॉक्स के ऊपर नज़र बनाए नहीं रखे होंगे, फिर भी हमें ये मिल जाएगा। अगर मैंने HX3 यहाँ पे ओपन कर दिया है, तो कभी भी नौकरी यहाँ पे भाग रहा होगा तो वो आ जाएगा। हमारे यहाँ पे इंडिकेटर में मैंने अगर स्मार्ट ट्रेंड ऐड कर देता हूँ, तो अब सुबह से ये बाई ट्रेंड बना हुआ था, और फिर यहाँ पे सेल आ गया था, फिर वहाँ से यहाँ पे ये बाई के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है, और इसके ऊपर गया होगा तो HX3 में भी आया होगा कि भाई ये हाई ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से करीबन 3% का ऊपर हाई बनाया है। फिर प्रॉफिट बुकिंग, टारगेट, सब कुछ वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है पर्सनली, पर हमें कौन से स्टॉक्स फाइंड करने हैं ट्रेड करने के लिए, वो हम इजीली यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये रहने वाला है हमारा स्टॉक का सेटअप, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब हेक्सा टर्मिनल का यूज़ करके हम ट्रेडिंग के अच्छे अच्छे सेटअप कैसे बना सकते हैं अपने हिसाब से, डेटा के हिसाब से। आपने ऐसा सेटअप टीवी में या वेब सीरीज़ में बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज़ करते हैं ऐसा देखा होगा, पर आपने आज तक कभी किया नहीं होगा। तो आज तक आप सिर्फ चार्ट देख के जो ट्रेडिंग करते थे, उसकी बजाय इसमें कई सारे टूल्स है, उसको मिक्सअप करके एक अच्छा सा कंक्लूजन निकाल के ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैसे हम बेटर और बेस्ट ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। पूरे दिन का 1 या 2 ही ट्रेड हमें फाइंड करना है, बेस्ट ट्रेड कैसे फाइंड करना है वो सब इसमें मिल जाता है। रियल टाइम में कौन सा शेयर हाई लो ब्रेक करता है वो सब इसमें मिल जाता है। तो बेस्ट ट्रेड फाइंड करने के लिए बेस्ट टूल्स इसमें हमने ऐड किया है, और भी कई सारे टूल्स हम ऐड करते रहते हैं।
तो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए हेक्सा टर्मिनल हमारा। और अगर आपको कुछ क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे नंबर है, व्हाट्सएप में भी चैट कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स और अपडेट्स के लिए आप हमारी इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ सजेशन है, कुछ ऐड करवाना है तो भी आप हमें बोल सकते हैं। और अगर आपको कुछ ट्रेडिंग का इंडिकेटर बनवाना है या फिर इंडिकेटर का स्क्रीनर बनवाना है, स्क्रीनर क्या कि इंडिकेटर क्या है, जो स्टॉक्स खुला है उसका ही इंडिकेशन देगा। अगर स्क्रीनर बनवाना है मतलब वो NSE के 2000 स्टॉक्स है उसमें आपका इंडिकेटर क्या बाय या सेल दे रहा है वो आपको लाइव में दिखा देगा। मतलब पूरे के पूरा स्टॉक्स का जो यूनिवर्स है सबको स्कैन करके हमें सिग्नल देता रहता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ बनवाना है या कुछ अल्गो ट्रेडिंग बनवाना है तो भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।